नमस्ते दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पर। और इस चैनल पर आपको बिहार जीविका परीक्षा 2025 और भी जो एग्ज़ाम होते हैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम का तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। और आज के क्लास में हमने बिहार जीविका परीक्षा 2025 का ये मॉडल पेपर नंबर 11 मैंने करा दिया है। इसके अलावा और भी बिहार जीविका परीक्षा 2025 का जो भी आपका क्लासेस हैं, मैंने स्पेशल क्लास सब क्लास डाला है। इसीलिए इस चैनल पर जो भी क्लास आते हैं सभी क्लास को आप 100% ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत रत्न जो दिया जाता है ये आपके लिए यहाँ पर आंसर है ऑप्शन में। अब देख लीजिएगा आपका आंसर क्या है। और इसके अलावा मैं आंसर के अलावा जो कुछ मैं नोट बताऊंगा उसको भी आप लोग नोट करके रिवीजन कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। ठीक है, ये कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, राजनीति हो या सामाजिक सेवा हो, किसी में दिया जा सकता है ये आपका भारत रत्न। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना आप एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक एक पॉइंट इसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये स्वीडन में दिया जाता है। और स्वीडन कहाँ पर है, तो ये आपका स्टॉकहोम में है। कहाँ पर है, स्टॉकहोम में है, स्वीडन में है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका स्वीडन में, कई क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन में नहीं दिया जाता है। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे में दिया जाता है ये आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और भी आप इसे चाहते हैं कि आपका तैयारी और बढ़िया से हो जाए तो आप वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप जीविका का टेस्ट अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। देखिए यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन में जो है आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये कब से कब तक थे, तो ये आपका 1950 से लेकर 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे भारत के। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये यूनिसेफ जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देखिए इसके रिलेटेड मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूनिसेफ कभी कभी आप एग्जाम में इसका पूछ लेगा फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, CHIL ड्रेन फंड, इसको ये कहा जाता है। लेकिन इसका ओरिजिनल में क्या कहा जाता है, इसको ऐसे ही कहा जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, जो कि ये छात्रों के लिए, बच्चों के लिए क्या है, एक आपका इमरजेंसी फंड है। लेकिन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ ये भी लिखवा देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल INTR नेशनल चिल्ड्रन CHILDRENS इमरजेंसी फंड EMERGENCY
फंड, इसको ये कहा जाता है फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है ये आपका न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि USA में इसका जो है मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, मुझे याद आ गया। और इसका जो हर साल जो आपका यूनिसेफ का जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, किसका है। तो ये आपका साइंटिफिक नेम किसका है, तो ये जो है आपका गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी ये थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो ये जो था 1966 से लेकर 1977 तक, ठीक है, पहली बार। और दूसरी बार ये 1980 से 1984 तक, ये 2 बार प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। देखिए यहाँ पर DMF जो आपका मंत्रालय है, किस योजना का जो कौन से मंत्रालय में आता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि DMF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मिनरल फाउंडेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि जिला खनिज, ठीक है, आयोग कह सकते हैं। जिला खनिज आप याद कर लीजिए, हिंदी में मैं साफ मैं लिखा नहीं हूँ। ठीक है, और इसका जो इस योजना का जो मंत्रालय है ये आपका खान मंत्रालय है। ठीक है ना, खान मंत्रालय, खनिज मंत्रालय कह सकते हैं, खान मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2009 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो किया गया था ये किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, सारे ये स्टैटिक जीके के अंदर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ कराऊंगा। अब यहाँ पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अलग से मैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें आपको करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। और क्लास अच्छा लग रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है आपका नीली क्रांति। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये आपका राजस्थान है। वही बात अगर पूछता कि जनसंख्या में, तो जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगले क्वेश्चन में है कि कंट्रोल प्लस में वी कंप्यूटर के किसका शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस में वी, देखिए मैंने सारा चीज़ बताया है, आप लोगों को भी पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए जो किया जाता है कंट्रोल प्लस में सी किया जाता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और वी का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि मानव अधिविकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है कौन जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है आपका, इस ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, UNDP। कभी कभी आप एग्ज़ाम में ये आपका UNDP का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इसका फुल फॉर्म में भी आप लोग नोट कर लीजिए क्या होता है, यूनाइटेड
नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो कौन से अनुच्छेद में हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 21A करता है, ठीक है ना, जिसमें क्या कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए सभी बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दिया जाएगा और अनिवार्य किया गया है इस संविधान में, इस अनुच्छेद में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु की कीमत 1200 रुपया है, यदि उसमें 8% की वृद्धि हो जाती है तो नई कीमत क्या होगा। पहले क्या कर लीजिए, 1200 का पहले 8% निकाल लीजिए, तो 8/100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा इसका, 8% कितना होता है, 12 8 96। अब देखिए यानी कि 1200 में कितना बढ़ गया, 8%, तो 96 बढ़ गया। अब इसका कीमत कितना हो गया, तो 1200 प्लस में 96 बराबर में 1296 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इसरो जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसरो जो है ना ये भारत का ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। बाद बाकी इसके अलावा जो भी है ना सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बाघ जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सही विषम शब्द चुने, यानी इस ऑप्शन में से जो आपका अलग है वो आपको चुनना है यहाँ पर। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन में से गाजर जो है ना ये आपका अलग है, क्यों, क्योंकि गाजर क्या आता है, ये आपका सब्जी में आता है। बाद बाकी सेब संतरा केले जो है ना ये आपका फल है, इसीलिए ये आपका अलग है, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका है 90 है, 86 है, 77 है, 61 है, तो इसके बाद क्या आएगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 4 का डिफरेंस है, -4 किया गया है। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, -9 किया गया है। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, अब देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 1 यानी कि 16 का, -16 किया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये यहाँ पर क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये जो है ना 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 25 आएगा माइनस में ना, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि 61 में से 25 को कम कर दीजिए, तो 61 में से जो 25 को कम करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको सॉल्व किया होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर कि पाई चार्ट का प्रयोग किस में किया जाता है। पाई चार्ट का प्रयोग जो किया जाता है ये आपका डेटा विश्लेषण में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 3200 रुपया में एक मोबाइल खरीदता है और उसे 4000 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। पहले तो ये देख लीजिए इसका लाभ कितना है, ठीक है। लाभ कैसे निकालते हैं, ये आपका दिया गया है विक्रय मूल्य ये है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो यानी कि 4000 में से क्या कर दीजिएगा आप 3200 को कम कर दीजिएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब देखते हैं कि लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ऊपर में होता है लाभ, बटा में होता है क्रय मूल्य, ठीक है, गुना में 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो लाभ दिया गया है 800, बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो 3200 आपको दिया गया है, 3200 दिया गया है, और गुना में 100 कर दीजिए ये वाला।
देखिए 8 चौका में 3200, 4 से काटेंगे तो यानी कि 25% क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे है कि 3 प्लस में 4 बराबर में 12, यानी 3 प्लस में 4 बराबर में 12 है, और 5 प्लस में 2 बराबर में 10 है। तो पूछ रहा है कि 6 प्लस में 3 बराबर में क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझने का रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। ये है किस पैटर्न से इसको बनाया गया है। देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही आएंगे, लेकिन आप घबरा जाएंगे ना तो क्वेश्चन बना के नहीं आएंगे। इसीलिए आप अभी से सारे टेस्ट को लगाइए, जितना सारा मैं क्लास करवा रहा हूँ यूट्यूब पर ना, सारे को कीजिए। साथ साथ में आप वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अभी से आप जो है टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस बन जाएगा एग्ज़ाम तक। आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम आप दे कर आएंगे और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, जाइए और अभी आप टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं ना कि 3 और 4 बीच में प्लस तो है ना, लेकिन क्या किया गया है, दोनों में गुना किया गया है ना। 4 तिया में 12, अब 5 और 2 है प्लस में, लेकिन इसमें क्या किया गया है, गुना किया गया है। 5 गुना में 10 किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तरीक में 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि सक्षम योजना किसके लिए है। तो सक्षम SAKSHAM सक्षम योजना किसके लिए है। देखिए आपके बिहार जीविका परीक्षा 2025 के अंतर्गत आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। योजना से, पुरस्कार से, GK GS, करंट अफेयर, सभी से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए ये जो योजना आपका है यह है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, दिव्यांग जनों के लिए ये आपका सक्षम योजना है। इसमें क्या होता है, उनका सशक्तिकरण किया जाता है, यानी कि उसको रोजगार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए रैम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाद बाकी अभी मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं और इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में आपको और भी जो क्वेरी है आप कमेंट करके बताइए और वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अभी जाकर आप टेस्ट को ज्वाइन करिए। कोई भी दिक्कत होता है आपको तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।